कहा जाता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल और बस्तर को दंडकारण्य नाम से जाना जाता था, जहाँ कई राजवंशों ने राज्य किए। उनमें एक राजवंश कलचुरी वंश का है। कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। जोहार साथियों, आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सीजी बोली 36। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज 1000 ईस्वी से लेकर 1 नवंबर सन 2000 तक के छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं नामकरण संबंधित प्रमुख घटनाक्रम की जानकारी आपको मिलेगी। दक्षिण कौशल का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा? मध्य प्रदेश से मिलने से पहले क्या एक स्वतंत्र क्षेत्र था? बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दक्षिण कौशल क्षेत्र में कलचुरी वंश ने 1000 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक शासन किया। इससे पता चलता है कि दक्षिण कौशल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश की अहम भूमिका थी। इतिहासकारों का मत है कि कलचुरियों ने अपने शासनकाल में 36 किले या फिर कई छोटे बड़े क्षेत्र को मिलाकर गढ़ बनाए थे। उत्तर में रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे और दक्षिण क्षेत्र में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ शामिल थे। कौशल में कलचुरियों ने 1740 ईस्वी तक शासन किए, क्योंकि 1741 ईस्वी में मराठा शासक का सेनापति भास्कर पंत ने कौशल पर आक्रमण कर कलचुरी शासकों को पराजित कर दिया। इसके बाद 1741 से 1758 तक अप्रत्यक्ष शासन किए। कलचुरी वंश के अंतिम शासक मोहन सिंह की मृत्यु होने के बाद मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष शासन किया। इस क्षेत्र पर अधिक किले होने के कारण मराठा शासन के दौरान ही इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 4 चरण चला। पहला प्रत्यक्ष भोसले शासन 1758 से 1787 ईस्वी तक। दूसरा 1787 से 1818 ईस्वी तक सूबा शासन, जिसका संस्थापक वेंकजी भोसला था। 31 मई 1818 ईस्वी को रेजिडेंट जेनकिंस द्वारा सूबा शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जून 1818 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। सन 1818 से 1830 तक अंग्रेजों के महत्वपूर्ण संरक्षण शासन चला, जिसमें 1818 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक कैप्टन एडमंड, 1825 ईस्वी में कैप्टन हंटर, 1825 से 1828 ईस्वी तक सैंडीज, 1828 से 1830 ईस्वी तक विल्किंसन एवं फ्राफर्ड छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। इस प्रकार अल्पकालीन 12 वर्षीय संरक्षण शासन का छत्तीसगढ़ से अंत हो गया। इस तरह से तीसरा चरण 1818 से 1830 ईस्वी तक ब्रिटिश संरक्षण के अधीन शासन चला, क्योंकि मराठा शासन का जो उत्तराधिकारी था रघुजी तृतीय इस समय अल्पवयस्क थे। चौथा चरण 1830 ईस्वी को रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर अंग्रेजों ने शासन सौंप दिया। इस तरह से 1830 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन चला। 1854 ईस्वी तक इसलिए क्योंकि रघुजी तृतीय के कोई संतान नहीं होने के कारण 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति से छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1855 ईस्वी से सन 1947 तक छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। 1855 में छत्तीसगढ़ को एक जिला का दर्जा मिला। इस समय अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, जिसमें प्रमुख हैं मध्य प्रांत का गठन, प्रशासनिक, न्यायिक, राजस्व, पुलिस एवं जेल, यातायात, डाक, विनिमय प्रणाली आदि की व्यवस्था की गई।
1905 में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, वह था वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। इस दौरान संबलपुर को बंगाल में मिला दिया गया और बदले में 5 रियासतों कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया और वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया। सन 1906 में एक और परिवर्तन किया गया, जिसमें 1 जनवरी सन 1906 को रायपुर और बिलासपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जिला दुर्ग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ संभाग का नाम यथावत बना रहा। सन 1906 से 1947 ईस्वी तक यह प्रशासनिक व्यवस्था बनी रही। फिर 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय गणराज्य के गठन और राज्यों के पुनर्गठन किया गया। सन 1950 में केंद्रीय प्रांत, बरार प्रांत, मकासई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और नागपुर को राजधानी बनाया गया। 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के परिणाम भोपाल राज्य की नई राजधानी बन गया। साल 2000 में 1 नवंबर के दिन एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग भारत का 26वां राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी रायपुर को बनाया गया। तो इसलिए हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय छत्तीसगढ़, जय भारत।